हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग की जरूरत हमें क्यों है। समझो, एक शॉप है। शॉप नहीं दिख रहा है लेकिन शॉप है, समझो किराना शॉप है। एक रामलाल बोल के इसका ओनर है। रामलाल ओनर है किराना शॉप का। समझो बच्चों, एक किराना शॉप में दिन भर में कितने ट्रांजेक्शन होते हैं? शायद से 50, 100। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन अभी समझो क्रेडिट में होते हैं, कुछ नगद में होते हैं, कुछ कैश बेसिस पे होते हैं और कुछ क्रेडिट बेसिस पे होते हैं। ये बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ये सब ट्रांजैक्शन रामलाल याद कर सकता है क्या? रामलाल की बात छोड़ो, तुम खुद याद कर सकते हो क्या? तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन दिन भर में हुए। समझो एक दिन का तो हमें याद रह सकेगा, एक हफ्ते का, 7 डेज का याद कर सकेंगे हम। एक साल का, 2 साल का, 10 साल का याद कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ये रामलाल क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रामलाल को ईयर एंड पे, जिसे हम जनरली 31 मार्च को अपने बुक्स क्लोज करते हैं, तो ईयर एंड पे हमें क्या पता चलता है, बिजनेस की पोजीशन पता चलती है। इसलिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत है। अकाउंटिंग यानी क्या होता है? अकाउंटिंग यानी काउंट करना। काउंट यानी अभी समझो आपको घर से पॉकेट में नहीं मिला, कितना, 500 रुपये आपको पॉकेट मनी मिला। तो इस 500 में से आपने क्या किया, समझो फूड पे एक्सपेंस कर दिए 200 रुपये। आपने नोट्स बुक ले लिए समझो, कितने के, 100 रुपए के। और आपने क्या किया, आपने समझो कुछ ट्रैवल किया, ट्रैवल पे एक्सपेंस किए 50 रुपए। और 150 रुपये समझो आपके बच गए, आपने ये क्या किए, सेविंग किए। तो ये क्या है, एक टाइप की अकाउंटिंग है। और ये जो अकाउंटिंग है आपने जो की, ये भी एक अकाउंटिंग है। जनरली हम अपने लाइफ में अकाउंटिंग का बहुत सारा यूज करते हैं, लेकिन जो सिस्टमैटिक वे से हम अकाउंटिंग करते हैं, ये हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे रामलाल जो है अपना, क्या है, ओनर किराना शॉप का, उसी तरह से बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप होती है, हर कोई बिजनेस हो, बिजनेस यानी आपका स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, और जो भी कोई कंपनीज होती है, उन सभी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी होता है, जिस वजह से उनको उनके ईयर एंड पे प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। फ्रेंड्स, अपना जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1494 में लुका दी बार्गो पैसिओली, इन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का इनोवेशन किया था। तो तब से लेकर अब तक अपना सब्जेक्ट चालू है। और फ्रेंड्स, इसमें अभी जो आप पढ़ने वाले हो, जो अकाउंटिंग है, आपका 11 का जो सिलेबस है, उसमें मेनली हम देखने जाए तो फर्स्टली आपको अकाउंटिंग क्या है, बेस से है। समझो आपको अकाउंट्स की बिल्डिंग बनानी है, अकाउंट्स की यानी आपके करियर की, कॉमर्स की बिल्डिंग बनानी है। तो उसका बेस क्या है, 11 का अकाउंटिंग है। अकाउंट आपका 11 का जो अभी फर्स्ट टर्म में जो हम सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसमें जो बेसिक दिया हुआ है, वही बेसिक आपको अंत तक काम आएगा। जैसे आपने एबीसीडी पढ़ी थी इंग्लिश की, वो आपको लास्ट तक काम आई थी, उसी तरह जो आप यहाँ बेसिक पढ़े होंगे वही आपको लाइफ टाइम काम आएगा। मैं आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू अगले वीडियो में दूंगा। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा अकाउंटेंसी किसे कहते हैं और अकाउंटेंसी की जरूरत हमें क्यों है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी हमारे चैनल पे मिलेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।